नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 4 देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 1000 तथ्य देख रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है। मित्रों, अगर आप उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? तो अनुशीलन समिति जो थी इसे जन्म दिया था। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः किसने की थी? 1902 में परमथ मित्रा, पुलिनदास एवं सतीश चंद्र बसु ने। खून के बदले खून, यह किस संगठन का मुख्य उद्देश्य था? अनुशीलन समिति का। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने और कब किया था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र 1908 के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने। बंगाल के क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी, जिसे कि बाघा जतिन की संज्ञा प्रदान की गई थी, कहाँ और कब शहीद हुए? 9 सितंबर 1915 को बालासोर, उड़ीसा में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर लड़ते हुए शहीद हुए। अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया? 11 दिसंबर 1908 को। 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? जतिन मोहन चटर्जी ने। दिल्ली षड्यंत्र केस में किन लोगों को फांसी हुई थी? अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद को दिल्ली में और बसंत कुमार को अंबाला में। बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच कौन सा क्रांतिकारी एक कड़ी था? रास बिहारी बोस। भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहाँ किया था? अजीत सिंह ने लाहौर में। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक कौन थे? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय एवं अंबा प्रसाद। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन उपमा किसे प्रदान की गई थी? मैडम भीकाजी रुस्तम के.आर. कामा को। सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला व लाल कब किसके द्वारा कहाँ फहराया गया? 22 अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट, जर्मनी में मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा द्वारा। इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या कहाँ, कब और किसके द्वारा की गई थी?
लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा। किसने जिनेवा में वंदे मातरम नामक मासिक पत्र निकाला था? मैडम भीकाजी कामा ने। सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने कब और कहाँ निकाली थी? रामनाथ पुरी ने 1907 में कनाडा में इस पत्रिका को स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार के लिए निकाला था। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार किसने, कहाँ और कब गठित की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 में गठित की थी। बर्लिन में 1916 में किसने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। किस क्रांतिकारी को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारियों का पिता की उपमा दी गई? श्यामजी कृष्णा वर्मा को। अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स कब पारित किया था? 1915 में। सिल्क पेपर षड्यंत्र क्या था? मौलाना अब्दुल्लाह खान सिंधी, जो कि प्रथम निर्वासित अस्थायी भारत सरकार के गृह मंत्री थे, 1915 के दौरान क्रांति के निमित्त कुछ पत्र जो कि पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे थे, महमूद हसन को भेजा था। इन पत्रों के अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाने पर इसे सिल्क पेपर षड्यंत्र की उपमा दी गई थी। बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की लिखित पुस्तक थी? सचिंद्र सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहाँ और किसने की थी? अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? सितंबर 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था और इसे प्रादुर्भूत किसने किया था? भगत सिंह ने दिया था और मोहम्मद हसरत मोहानी ने इसे प्रादुर्भूत किया था। किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? शहीद जतिन दास की। किस बिल के विरोध में HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के विरोध में। यह किसका कथन था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है? सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को।
किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बारीसाल तथा मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा कर अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया? सूर्य सेन ने। काकोरी कांड कब किया गया और इस कांड में किन किन को फांसी की सजा हुई? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ और इस कांड में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। काकोरी कांड के किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी? रोशन सिंह को। फांसी से पूर्व दूध लेने से मना करते हुए किस क्रांतिकारी ने कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब का दर्शन के लेखक कौन थे? भगवती बोहरा। शेरे पंजाब किसकी उपमा थी? लाला लाजपत राय की। काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। चंद्रशेखर आजाद कब और कहां शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दस्तावेज कहाँ सुरक्षित हैं? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन। मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा था? सरदार भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का वह कौन सा मुख्य सदस्य था जो लाहौर षड्यंत्र कांड में भी पुलिस गिरफ्त से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। आइडियल ऑफ सोशलिज्म किसकी रचना है? सरदार भगत सिंह की। नौजवान सभा की स्थापना किसने, कब और कहां पर की थी? 1926 में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में की थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में ये किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था? जवाहरलाल नेहरू ने। सूर्य सेन को कब और कहां फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।